दोस्तों, आज आपको हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़ी प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्नचित मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात है, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से उन्हें पूछा। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी और किस तरह की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। इस कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसके बाद माता पार्वती के पूछे गए प्रश्नों को सुनने के बाद शंकर भगवान ने कहा कि है पार्वती, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई लड़की अपने उन माँ बाप को जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें छोड़कर अपने ससुराल आती है और अपने ससुराल को ही सब कुछ मान लेती है, तो उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उस बहू के लिए उसके साथ ससुर भी उसके माता पिता बन जाते हैं। इसीलिए उसके साथ ससुर को भी यह समझना चाहिए कि वह अपनी बहू को अपनी बेटी के समान ही प्यार दे। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को संवारने के लिए, सजाने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। तो प्रिय मित्र जनों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को सुनते समय आप इसमें खो जाएं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके और आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को भी देखकर ज्ञान प्राप्त कर सके। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस कहानी को बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा। कहानी को आधा अधूरा छोड़ने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि बहुत दुष्ट थी। उसका एक बेटा भी था और एक सीधी साधी बहू भी थी। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, उसका बेटा कई दिनों से काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। वह बहुत गरीब था। उसके पास इतनी जमीन भी नहीं थी कि वह जमीन बेचकर धन कमा सके। इसीलिए वह काम की तलाश में दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल जाता है, लेकिन उसे अपने गांव में आने के लिए रोज समय नहीं मिल पाता था। पूरे साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उसे एक बार छुट्टी मिलती थी, जिसमें वह अपने घर आ पाता था।
वह व्यक्ति दूसरे गांव में काम तो करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब भी वह अपने गांव से दूसरे गांव जाता था, तब वह अपनी माँ से यह कह कर जाता था कि माँ, मेरी पत्नी का यानी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं रोज तो यहाँ नहीं आ सकता। तब अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया उससे कहती कि बेटे, तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। तुम अपनी पत्नी की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे बहुत प्यार दूंगी। तुम चैन से दूसरे गांव में जाकर अपना काम करो। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, वह बुढ़िया अपने बेटे को इसी तरह का झूठा आश्वासन देकर दूसरे गांव में काम करने के लिए भेज देती थी। लेकिन अपने बेटे के जाने के बाद तुरंत ही वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी, उससे बहुत ज्यादा काम कराती थी, उसकी आलोचना करती थी। लेकिन वह बहू बहुत सीधी सादी थी और वह अपनी आलोचना सुनने के बाद भी हमेशा चुप रहती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। चाहे वह सास अपनी बहू को कुछ भी कहती थी, उसे कितना भी तंग करती थी, तब भी वह बहू पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार और सम्मान देती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीत गया और उसका लड़का कुछ दिनों के लिए अपने घर आया। लेकिन उस बहू ने अपनी सास की बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जब कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद वह लड़का वापस अपने काम पर जाने लगा, तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अपनी बहू यानी मेरी पत्नी का आप बहुत ख्याल रखना। वह बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है, आपका बहुत सम्मान भी करती है। मैं रोजाना यहाँ उसको देखने के लिए नहीं आ सकता, इसीलिए आप ही उसका ध्यान रखना। बेटे की ऐसा कहने की बात बुढ़िया बोली, ठीक है बेटे, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं रखती ही हूँ और आगे भी रखूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने बेटे से कहा, तू अपने काम में ध्यान दे और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। अपने बेटे के जाने के बाद अब बुढ़िया का पूरे घर में अपना राज था। वह अपनी बहू का ख्याल कहाँ रखती थी, बल्कि वह तो अपनी बहू को बहुत सताती थी। खुद तो पैर फैला कर सोती थी और अपनी बहू से घर का और खेतों का सारा काम करवाती थी। बुढ़िया उसे सुबह जल्दी उठा देती, फिर उससे घर के सारे काम करवाती, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना। यह सब काम करने के बाद उसे खेतों में काम करवाती, फिर उसे जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए भी भेजती। वह सारा दिन उसे मेहनत करवाती। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत करके थक जाती थी। बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी उसे सूखी रोटी देती थी तो कभी ऐसे ही आचार से खाना दे देती थी। बहू चुपचाप बिना कुछ कहे सारा काम करती थी, लेकिन बहू उससे कुछ भी नहीं कहती थी। वह चुपचाप सारे काम करती, उसे कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती थी और ना ही उसे पर गुस्सा करती। उसका सारा काम करती थी। लेकिन जब रात होती तो उसे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत दुखता था। लेकिन जब भी उसका पति घर आता, वह उसे कभी भी अपनी सास की शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके घर में कलह हो
और उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है, उसे वहां कोई भी परेशानी हो। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन उस बुढ़िया को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। यह बात पता चलने पर वह बुढ़िया बहुत विचलित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ एक है। यदि बच्चा आ गया तो खाने वाला एक सदस्य बढ़ जाएगा। साथ ही बच्चा होने पर बहू उसके साथ समय बिताएगी तो घर का काम भी नहीं करेगी और सारा काम मुझे करना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, वह बुढ़िया बहुत बुरी है। हर सास यह सोचती है कि मेरे घर में एक पोता या पोती आएगा, लेकिन वह बुढ़िया यह नहीं सोचती, बल्कि वह यह सोचती है कि हमारे घर में बहू की कोई संतान न हो तो अच्छा है, क्योंकि यदि संतान होगी तो बहू अपना समय उसके साथ बिताएगी और घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, अब सास अपनी बहू को और ज्यादा सताने लगती है। वह अपनी बहू से पहले से भी ज्यादा काम करवाती है, उसे और सताती है, लेकिन उसकी बहू चुपचाप सारा काम करती है। वह अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। इसी तरह बहू के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक दिन बहू के पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। तब वह अपनी सास से कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रस्तुति का समय नजदीक आ गया है। कृपया करके आप आया को बुला लीजिए। तब उसकी सास कहती है कि आया को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक नींबू देती हूँ। तुम दूर एक जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन सास फिर कहती है, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि तेरे गर्भ से बेटा पैदा हो तभी उसे घर लेकर आना, और यदि बेटी हो तो उसे घर लेकर मत आना। सास के ऐसा कहने पर बहू उस नींबू को लेकर वेदना से तड़पती हुई अपनी सास के बताए हुए रास्ते पर जंगल में चली जाती है और दूर जंगल में जाकर वह उस नींबू को खा लेती है। नींबू खाने के कुछ समय बाद ही उसे बच्चा पैदा होता है, लेकिन एक बेटी पैदा होती है। वह अपनी बेटी को बहुत दुलारती है, उसे प्यार करती है, उसे अपना दूध पिलाती है, क्योंकि उसे वह बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी। इसीलिए वह उसका नाम नींबूवती रखती है। फिर बहू जंगल में ही एक ऐसे पेड़ की खोज करती है जिसमें वह अपने बच्चे को संभाल कर रख सके। कुछ दूरी पर जाकर उसे जंगल में एक ऐसा पेड़ मिल जाता है जिसमें एक कोठर होता है और उस कोठर के ऊपर चिड़ियों का घोंसला भी था। वह उसे कोठर में अपने बच्चों को रख देती है और उन चिड़ियों से प्रार्थना करती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को मार देगी। इसीलिए मैं इसे आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं, इसका ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो सास उसे अकेला देखकर समझ जाती है कि उसकी बेटी पैदा हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तभी उसे घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो उसे घर लेकर मत आना। बहू अपनी सास को देखकर कहती है
कि माँ मुझे बेटी पैदा हुई थी, इसीलिए मैं उसे जंगल में छोड़कर आ गई हूँ। सास उसकी बात सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह बोलती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चों को खा लिया है। वह बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। अब वह अपने बहू को बहुत ज्यादा सताने लगती है, लेकिन बहू उससे कुछ भी नहीं कहती। वह तो सिर्फ इस बात से खुश है कि कम से कम मेरे बच्ची जिंदा तो है। अब रोज बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाकर उसे प्यार करके वापस वहीं छोड़ आती। धीरे धीरे उस पेड़ की अंदर वह निम्बावती बड़ी होने लगी थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और उस बुढ़िया का बेटा वापस अपने घर आता है। जैसे ही वह लड़का अपने घर में कदम रखता है, वह बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि बेटा, तेरी यह पत्नी इंसान नहीं है, बल्कि इंसान को खाने वाली डायन है। यह अपने बच्चे को खा गई। मेरे भी तो एक बेटी थी, वह तो सही थी, लेकिन यह अपनी बेटी को खा गई। वह लड़का अपनी माँ के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। वह समझ गया कि यह उसकी माँ की कोई साजिश है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से उसे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा, और उस पत्नी ने भी अपनी सास के व्यवहार के बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, इसी तरह वह लड़का कुछ दिन अपने घर में रहता है। उसके बाद वह वापस अपने काम पर चला जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है। लेकिन बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि उसकी बहू फिर से गर्भवती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। इसी तरह जब उस बहू के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे प्रसूति का दर्द होने लगता है, तो वह पहले की तरह अपनी सास से कहती है कि माँ, आया को बुला लीजिए। लेकिन वह आया को बुलाने से मना कर देती है और उसे जीरा देती है। जीरा देकर कहती है कि तुम जंगल में जाकर यह जीरा खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अगर पहले की तरह लड़की हो तो उसे लेकर घर मत आना, लड़का हो तभी उसे लेकर घर आना। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, बहू अपनी सास से जीरा लेकर जंगल में उसके बताए रास्ते पर चली जाती है और वहां जाकर जीरे को खा लेती है। जीरा खाने के बाद उसे आराम से प्रसूति हो जाती है, लेकिन इस बार भी उसे बेटी ही पैदा होती है। इस बार भी वह अपनी बेटी को पेड़ के खोकर में छोड़कर आ जाती है और चिड़ियों से उन्हें संभालने का वचन लेकर आती है। घर आने पर बुढ़िया देखती है कि उसके हाथ में बच्चा नहीं है, तो वह समझ जाती है कि उसे इस बार भी बेटी ही पैदा हुई है और वह जोर जोर से शोर मचाने लगती है कि तू डायन है, तू अपने बच्चों को खा गई। वह गांव वालों से जोर जोर से कहने लगती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, लेकिन बहू अपनी सास के चिल्लाने पर ध्यान नहीं देती, उसे अनसुना कर देती है और गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात को ध्यान नहीं देते। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, इसी तरह धीरे धीरे फिर से 1 साल पूरा हो जाता है और उस बुढ़िया का बेटा वापस अपने घर आता है। बेटा जैसे ही घर में कदम रखता है, बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे से कहने लगती है
कि बेटा तेरी पत्नी को इस बार भी बेटी हुई थी, लेकिन वह अपनी बेटी को खा गई। वह बच्चों को खाने वाली डायन है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। बेटा उसकी बात को चुपचाप सुनता है और खड़ा रह जाता है, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछता। इसी तरह कुछ दिन रहने के बाद वह वापस अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद बहुत तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, इस बार भी बिल्कुल पहले की तरह ही होता है। जब बहू की प्रसूति का समय आता है तब वह बुढ़िया अपनी बहू को एक आम देती है और वह आम लेकर इस जंगल में जाती है। आम खाने पर उसको एक बेटी होती है जिसका नाम वह आम रखती है और उसे वापस उसी पेड़ की खोखल में छुपाकर आ जाती है और चिड़ियों को उनका ध्यान रखने के लिए कहती है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, अब की बार बुढ़िया घर घर में जाकर अपनी बहू की शिकायत करती है, लेकिन बहू अपनी सास की किसी बात का बुरा नहीं मानती और उसकी नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। लेकिन वह बुढ़िया घर घर जाकर शोर मचाती है कि मेरी बहू अपने बच्चों को खो गई है। वह बच्चों को खाने वाली डायन है। वह जिस तरह से शोर मचाती है उस तरीके से अब लोगों को भी है लगने लगता है कि सचमुच वह बहू बच्चों को खा गई है और वह एक डायन है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के बाहर भी चली गई। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था वहां भी यह बात पहुंच गई। बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अपने मालिक से छुट्टी लेकर वापस अपने गांव आता है। जब तक वह वापस अपने गांव आता है तब तक यह खबर गांव के राजा तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू एक डायन है। फिर वह राजा अपने सिपाहियों को भेज कर बुढ़िया को अपने राज्य में बुलाता है। वह बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर कहती है कि महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरी बहू एक डायन है। वह अपने 3-3 बच्चों को खा गई है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहां भी मिले उसे लेकर आओ भी और सूली पर टांग दो। राजा की बात सुनकर सिपाहियों ने तुरंत एक सूली का इंतजाम किया और बहू को पकड़कर दरबार में लेकर आए। तब राजा ने बहू से पूछा कि क्या तुम्हारी सास ने जो कहा है वह सच है? क्या तुमने अपनी बेटियों को खाया है? लेकिन राजा की बात को सुनकर बहू बिल्कुल चुप रहती है और सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। बहू के ऐसा करने पर राजा को यकीन हो जाता है कि बुढ़िया जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। यह तो डायन है। यह सच में अपनी बेटियों को खो गई है। यह देखकर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उसे बहू को सूली पर चढ़ने का आदेश देता है और सिपाही तुरंत आदेश का पालन करते हुए बहू को चौराहे पर ले जाते हैं। उसके बाद राजा भी वहां जाता है और राजा के मंत्री, सिपाही, गांव वाले सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ने की तैयारी होती है और उधर उसका पति भी घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तब उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। उसकी माँ और पत्नी घर में नहीं होती। वह सोचता है कि मेरी माँ और पत्नी कहाँ गई है और घर में भी ताला लगा हुआ है।
वह बहुत परेशान हो जाता है और अपने पड़ोसियों से पूछता है कि माँ और पत्नी कहाँ गए हैं। तब उसके पड़ोसी बताते हैं कि उन दोनों को राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। वह डरकर तेजी से भागता हुआ दरबार की तरफ जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। वह तेजी से चौराहे की तरफ दौड़ता है। वहां जाकर वह देखता है कि चौराहे पर राजा और उसके प्रधान सिपाही तथा सैनिक उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, महाराज कृपा करके कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ने से रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी पत्नी और माँ से बात कर लेने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं आपसे कहूंगा कि आप उसे सूली पर चढ़ा दें। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती। इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है और वह राजा कुछ देर के लिए बहू को सूली पर चढ़ने का आदेश रोक देता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती। तब उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ कि क्या सच है। बुढ़िया फिर से अपने बेटे से झूठ बोल देती है। वह कहती है, हाँ तेरी बहू सच में डायन है। उसने अपने तीनों बच्चों को खा लिया है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, लेकिन उस लड़के को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता था कि वह बहुत अच्छी है और इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती। वह तो बहुत अच्छी है, माँ का ख्याल रखती है, बहुत संस्कारी है, बच्चों के लिए तड़पती है, तो वह ऐसा क्यों करेगी। तब वह अपनी पत्नी के पास जाकर उसे कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती। इस प्रकार अपने पति द्वारा कसम दिए जाने पर बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बता देती है, लेकिन और कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती है, ठीक है, सच्चाई क्या है यह आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। तब वह बहुत प्यार से अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है, लिंबावती, मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती, मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आवती, मेरी प्यारी बिटिया, रक्षा करना। तब भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती। जब उसे बहू ने अपने तीनों बेटियों को आवाज लगाई, तब वह तीनों बेटियां मां की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई और मां से लिपटकर उसे प्यार करने लगी। यह सब देखकर उस लड़के को अपनी पत्नी पर विश्वास हो गया और राजा को भी बहू की सच्चाई पता चल गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती। तब राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब तुम सच्चाई बताओ क्या है। तब वह बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे राजा के सामने सच्चाई बतानी पड़ी। राजा को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और बहू को आजाद कर दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर उसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुढ़िया के बेटे से कहा, अब तुम्हें दूसरे गांव में जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें इसी गांव में काम देंगे। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी यहाँ रह सकते हो। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा,
है पार्वती। यह सब सुनकर बुढ़िया का बेटा राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर अपने घर आ जाता है। बुढ़िया की बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी माँ की उपासक थी। ऐसे में वह रात्रि में अपनी तीनों बेटियों को प्यार करके लक्ष्मी माता को याद करके सो जाती है। फिर रात में लक्ष्मी जी उस बहू को रात में स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों है। तुम्हारे ससुराल में आने से पहले यहाँ पर सब संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, तुम्हारे पीछे गरीबी भी यहाँ आ गई। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तब लक्ष्मी माँ ने उस बहू से कहा कि बेटी, जब शादी के बाद एक बेटी अपने ससुराल जाती है और ससुराल में इन 3 चीजों को लेकर आती है, तो उसके घर परिवार में अशांति और गरीबी छा जाती है। उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। इसीलिए विवाह के बाद ससुराल जाते समय किसी भी लड़की को इन 3 चीजों को लेकर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज है चूल्हा। कभी भी इस किसी स्त्री को अपने मायके से चूल्हा लेकर नहीं आना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने ससुराल में मायके से चूल्हा लेकर आती है, तो उसके घर परिवार में भी परेशानी आ जाती है और भाग्य की देवी उससे नाराज हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को विवाह के बाद अपने मायके से चूल्हा लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, लक्ष्मी जी उसे दूसरी चीज बताती है। वह कहती है, बेटी, दूसरी चीज नमक है। नमक वह चीज है जो चीजों को नमकीन करता है। जब कोई नवविवाहिता अपने ससुराल में प्रवेश करती है, तो उसका क्या धर्म होता है? उसका धर्म होता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से रहना, घुल मिलकर रहना, सबका सम्मान करना और सबके जीवन में मिठास घोलना। ऐसे में जब नवविवाहिता अपने ससुराल में नमक लेकर प्रवेश करेगी, तो उसके जीवन में और उसके ससुराल में सभी रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नवविवाहित जब अपने मायके से अपने ससुराल कोई भी नमकीन चीज लेकर आती है, तो उसका सम्मान हमेशा उसके मायके से जुड़ा रहता है, ना कि ससुराल से, और वह उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी मीठा नहीं हो पाता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी बहू को तीसरी चीज बताती है। वह कहती है, तीसरी चीज है आचार। कभी भी नवविवाहिता को अपने मायके से ससुराल अचार लेकर नहीं आना चाहिए। अक्सर माता पिता अपनी बेटी के प्यार में उसकी विदाई के बाद उसे कुछ अचार रख कर दे देते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अचार खाने में खट्टा होता है। वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्तों के बीच में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए शादी के बाद विदा होते समय कभी भी नवविवाहिता को अपने घर में अचार लेकर नहीं आना चाहिए। तुम्हारी विदाई के समय तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह तीनों चीज दी थी। इसी वजह से तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुखी किया, जिसका फल उसे मिल गया है। अब मैं तुम्हारे अच्छे संस्कारों की वजह से तुम्हें वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहने दूंगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो जाती है और तुरंत ही बहू की आंख खुल जाती है और वह सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, राजा की सिपाही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा अपने वचन के अनुसार बुढ़िया के बेटे को अपने यहाँ एक अच्छी सी नौकरी दे देता है और वह लड़का बहुत ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी को निभाता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को घर में हर समय परेशान करती है। तो इस कहानी के माध्यम से समझो कि जिस सास ने अपनी बहू को इतना प्रताड़ित किया, इतना दुखी किया, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो तुम्हारी बातों का उत्तर यह है कि किसी भी स्त्री को यह 3 चीज अपने ससुराल में लेकर नहीं जानी चाहिए जो लक्ष्मी जी ने बताई थी, वरना गरीबी आ जाती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप यह कहानी अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को सुनाएंगे, जिससे कभी भी किसी भी सास और बहू के बीच में खटास नहीं आएगी और उनमें मित्रता बनी रहेगी। दोस्तों, अगर कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।